हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मैंने अपने बैकयार्ड में फेंस पे एक प्लांटर लगाया है, यू कैन सी, और कुछ और प्लांटर्स भी लगाए हैं, जेरेनियम, पेटूनियास, और कुछ कटिंग्स भी लगाई है मैंने अपने हैंगिंग बास्केट से। सो ऑल माय प्लांट्स आर डूइंग ग्रेट। आज मैं लगाने लगी हूँ सीड्स अपने बैकयार्ड में और कुछ लगाने लगी हूँ सीड ट्रे में। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये मेरे प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं काफ़ी अच्छे, और मैं इस एरिया में अब सब वेजिटेबल्स के सीड्स लगाने लगी हूँ। अभी मैं करने लगी हूँ स्क्वायर फुट गार्डनिंग। एक मैंने स्टिक ले ली है, उसके ऊपर मार्क कर लिया 1 फुट का, और ये 6 इंचेस का मैंने मार्क कर लिया है। सो मैं जो ये एरिया है इसको डिवाइड करने लगी हूँ, सो दैट मैं प्रॉपर प्लानिंग से अपने सारे जो सीड्स हैं लगा पाऊँ। दिस इज 1 फीट, यू कैन सी। सो आई एम गोइंग टू डिवाइड इट। सो ऐसे ही मैं अपने ये पूरे लॉन में डिवाइड करके इसमें सीड्स लगाऊंगी। मैं 6 इंचेस पे ये मार्क कर रही हूँ। सेम आई विल डू इन दिस एरिया टू। ये मैंने एक पेन ले लिया है, सो दैट प्रॉपर मैं जो सीड है सॉइल में डाल सकूं, जितना भी उसमें डेप्थ रिक्वायरमेंट होती है। कुछ सीड्स में रिक्वायरमेंट 2 इंचेस की होती है, लाइक बीन्स, पीस। कुछ में अराउंड 1 इंच की रिक्वायरमेंट होती है, और कुछ में 1/2 इंच की। सो मैंने ये पेन ले लिया है सो दैट मेरी सीड्स की जो डेप्थ है प्रॉपर रहे। आई एम स्टार्टिंग विद दिस ब्रूसेल्स स्प्राउट्स। ये आप देख सकते हो छोटी कैबेज जैसा है। इसको अराउंड 90 डेज लग जाते हैं, इसीलिए मैं इसको इस पॉट पे लगाने लगी हूँ, बिकॉज इट्स अ फुल सन प्लांट एंड मॉर्निंग से ही इस एरिया में सनरेज आने लग जाती हैं। सो आई एम प्लानिंग टू इन दिस एरिया। जो ये ब्रूसेल्स स्प्राउट्स होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये छोटे छोटे एक स्टॉक पे लगे हुए हैं। इट विल बी अराउंड 2 फीट to 3 फीट लॉन्ग। इसके लिए मैंने ये 4 स्पॉट्स चूज किए, 1, 2, 3 and 4। इसकी प्लांट स्पेसिंग अराउंड 18 इंचेस होनी चाहिए। सो इसीलिए मैंने इतनी दूर इसके लिए स्पॉट्स चूज किए। सीड डेप्थ शुड बी 1/2 इंच एंड 1/2 इंच इज दिस मच। सो आई एम मेकिंग होल। And I'm doing same with the other seeds also. मैं इसके साथ ही एक और होल बना रही हूँ, इन केस कि वो वाला सीड अगर नहीं ग्रो हुआ। अब मैं ये मटर के सीड्स भी ब्रूसेल्स स्प्राउट्स के पास ही लगाने लगी हूँ, बिकॉज दे ऑल आर नाइट्रोजन लविंग प्लांट्स। और बीन्स भी मैं इसके पास ही लगाऊंगी। जो ये पीस होते हैं, इनके जो 2 प्लांट्स के बीच में गैप शुड बी 4 इंच, और 2 रोज के बीच में गैप शुड बी अराउंड 30 इंच। सो आई एम प्लानिंग टू डू इट हेयर नियर द स्प्राउट्स। और जो ये रेलिंग है, इसको क्लाइंब करने में हेल्प करेगी। ये मैंने रेलिंग लगा दी है यहाँ पे। लास्ट ईयर भी मैंने पीस इस रेलिंग के हेल्प से ही किए थे। और ये 4-4 इंच के गैप पे मैंने 1-1 इंच इसमें होल कर दिए। नाउ यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल सीड्स। और 1-1 इंच मैंने सॉइल के अंदर इसको पुश कर दिया। ये आपकी एक बार की मेहनत है,
और उसके बाद आपको फ्रूट ही फ्रूट मिलेंगे। ये मैं कुछ और लगा रही हूँ इसके पास में, सो दैट रेलिंग के हेल्प से ये भी क्लाइंब हो जाएंगे। अब मैं ये बीन्स लगाने लगी हूँ। बीन्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये सॉइल में खुद ही नाइट्रोजन डाल देते हैं बहुत अच्छे से, और आपको इसको कभी भी फर्टिलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके पास जो प्लांट्स होंगे वो भी नाइट्रोजन लविंग प्लांट्स ही लगाने होंगे, सो दैट आपको उसमें भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत ना पड़े। सो इसको मैं ये ब्रूसेस स्प्राउट्स और मटर के पास ही लगाने लगी हूँ। इस एरिया में मैं ये लगाऊंगी। ये बुश बीन्स है। इस प्लांट की हाइट नियर अबाउट 2 फीट होगी, और इसको मैं नियर अबाउट 6 इंच की दूरी पे लगाने लगी हूँ। ये ब्रूसेस स्प्राउट का सीड मैंने यहाँ लगाया था, तो एटलीस्ट इससे मैं अराउंड 1 फीट टू 1.5 फीट मैं इधर इसको स्टार्ट करूँगी बीन्स के सीड्स लगाना, और ये 6 इंच के गैप पे मैं इसके सीड्स लगाऊंगी। ये देखिए बीन्स, इसको मैं इन स्पॉट्स पे डालने लगी हूँ। ये मेरे पास एक और बीन की वैरायटी है, ये क्लाइंबिंग वाइन बनेगी, सो इसको भी मैं लगाने लगी हूँ। यू कैन सी इसके भी बीन्स टोटली डिफरेंट है उन बीन से जो मैंने पहले लगाई है। ये स्पॉट मेरा ऑलमोस्ट कवर्ड हो गया है, बट इसके जो आगे वाला एरिया बचा है उस पे मैं अब कुछ और सीड्स लगाऊंगी। अब मैं ये चेरी रेडिश लगाने लगी हूँ। यू कैन सी चेरी रेडिश सीड्स। जो ये चेरी रेडिश होती हैं ये अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में आपको मिल जाती हैं, और इसको हाफ इंच डीप आपको सॉइल के अंदर डालना है। सो मैं इसको यहाँ पे डालने लगी हूँ, सो दैट मेरी जो बीन्स 2 मंथ्स में आएंगी उससे पहले मैं इस स्पॉट्स में जो रेडिश हैं वो रेडिश मेरी प्रॉपर ग्रो हो जाए। ये सीड इतना छोटा है कि डालते हुए बड़े मुश्किल हो रही है। ये ज्यादा डीप नहीं डालना है, सिर्फ हाफ इंच पे ही डालना है, और 2 इंच के गैप पे डालना है ये सीड। ये पीस के आगे और बीन्स के आगे मैंने ये रेडिश लगा दी है पूरी रो। सो होपफुली इन 1 मंथ आई विल गेट अ टेस्टी रेडिशेस। दीज आर चेरी रेडिशेस। ये मेरे पास सरसों पड़ी थी, इसको भी मैं थोड़े से स्पेस में स्प्रेड कर रही हूँ, जस्ट टू लुक आउट कि ये कैसे ग्रो होगी। और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसकी सीड डेप्थ अराउंड हाफ इंच होगी, और जो प्लांट की स्पेसिंग है अराउंड 10 सेंटीमीटर होगी। सो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ इसको, बिकॉज मेरे को अभी टमाटोज, कुकुम्बर्स, रेडिशेस और भी प्लांट्स लगाने हैं। सो इसको जस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ इन सम एरिया। ये मैंने सॉइल थोड़ी सी लूज कर ली है, और इसको मैं जस्ट ऐसे ही डाल रही हूँ। और मैं इस रेक से इसको मिक्स कर दूंगी सॉइल में। अब ये कुकुम्बर का सीड लगाने लगी हूँ मैं। ये देखिए कुकुम्बर के सीड्स। जो ये कुकुम्बर के सीड्स होते हैं इनको हाफ इंच डेप्थ पे लगाना है सॉइल में, और इसकी जो प्लांट की दूरी है वो कम से कम 1 फुट होनी चाहिए। ये मैंने 3 होल्स कर लिए, और मैं एक होल में एक सीड डालूंगी, और इसके पास ही एक और होल में मैं ये एक और सीड डालूंगी। इन केस
अगर मेरा ये एक सीड नहीं ग्रो हो रहा है तो चांसेस है कि शायद दूसरा सीड ग्रो हो जाए। ये कुकुम्बर प्लांट मेरे को अराउंड 2.5 मंथ्स पे कुकुम्बर्स देगा। सो उसके आगे की स्पेस यूटिलाइज करने के लिए इसके अंदर मैं लेटिस की सीड्स डाल रही हूँ। यू कैन सी लेटिस सीड्स आर वेरी स्मॉल। इसमें भी अराउंड आपको 1 फुट के अराउंड इसको सीड स्पेसिंग देनी पड़ेगी और ये भी 1/2 इंच के अराउंड ही इसको सीड डेप्थ रहती है इसकी। सो जो ये मैंने कुकुम्बर के सीड्स लगाए हैं, सो इनके आगे मैं ये लेटिस की सीड्स डालने लगी हूँ। ये इतने छोटे सीड्स हैं कि पता ही नहीं लग रहा है कि कहाँ पे डाले हैं सीड्स। और अब मैं नेक्स्ट ग्रीन पेपर ट्राई कर रही हूँ। ये जो शिमला मिर्च है अप्रॉक्सीमेटली 75 डेज के बाद आएगी। ये देखिए इसके सीड्स, ये भी अप्रॉक्सीमेटली मैं 2-2 आसपास लगाऊंगी। इसकी प्लांट की दूरी अराउंड 18 इंचेस है और इसको सिर्फ 1/2 इंच ही आपने डीप डालना है। सो मैं इसको साथ ही साथ टैग कर रही हूँ सो दैट कि मेरे को इजी रहे बाद में जब भी कोई प्लांट आता है। आपको टैग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये प्लांट कौन सा है। सो मेरी कोशिश रहती है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स पे मैं टैग कर दूं। ये मैंने 2 सीड्स आसपास लगा दिए और ये मैंने 1, 2, 3 ये मैंने लगा दिए कैप्सिकम के। अब मैं लगाने लगी हूँ रेड कैप्सिकम। जो ये रेड पेपर होता है इट्स वेरी स्वीट और टेस्टी बहुत लगता है खाने में। यू कैन सी इट्स सीड्स ऑल आर सिमिलर सीड्स, सो आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये रेड कैप्सिकम है कि ग्रीन कैप्सिकम है। सो इसका भी सेम वही 18 इंचेस सीड स्पेसिंग और 1/2 इंच ग्राउंड में लगाना है। सो सेम मैं ये 2-2 सीड्स लगा रही हूँ हर स्पॉट पे। और अब जो मेरा ये एरिया बचा है इसके अंदर मैं टमाटो के सीड्स लगाऊंगी। दिस इज बीफ स्टीक टमाटोस। जो टमाटोज होते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2 फुट और 3 फुट के आप स्पेसिंग पे लगा सकते हो। सो मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5-2 फुट की स्पेसिंग ली है और मैं इसमें मल्टीपल सीड्स डाल रही हूँ इन केस कोई भी अगर मिस होता है। और ये 1 इंच डीप करना होता है। इसमें से जिस भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी मैं उस प्लांट को रख लूंगी और बाकी सब निकाल दूंगी। ये मैंने 4 टमाटो के स्पॉट्स चूज करके सीड्स डाल दिए हैं। नाउ यू कैन सी ये टमाटोज, कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, इसका सारा फ्रंट जो एरिया वो सारा खाली है। सो इसके अंदर मैं बीटरूट लगाने लगी हूँ। ये है बीटरूट। ये देखिए बीटरूट के सीड्स, ये मैं कुकुम्बर प्लांट के आगे लगाने लगी हूँ। ये मैं काफी सारे सीड्स लगा पाऊंगी बिकॉज सिर्फ 3 इंच का गैप चाहिए हर प्लांट को और 1/2 इंच का ही इसको डीप रखना है। ये कैप्सिकम के आगे मैंने बीटरूट के सीड्स डाल दिए और हल्का हल्का मैं अब सारी जगह पानी दे दूंगी।